जय हिंद। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जिनको हम उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही, कलम के मजदूर और कथा सम्राट के नाम से जानते हैं। उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। वैसे उन्होंने तो लगभग 300 से भी अधिक कहानियां लिखी है, लेकिन उन 300 कहानियों में सभी कहानियां उस तरह से प्रसिद्ध नहीं हुई जिस तरह से ये 2-3 कहानियां प्रसिद्ध हुई। पहली कहानी उनकी है ईदगाह, जो सबसे प्रसिद्ध रही। दूसरा है उनकी पंच परमेश्वर, पूस की रात, बालक, परीक्षा, बूढ़ी काकी, कफन। ये उनकी रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं रही है। क्लास 8 में उनकी एक कहानी पढ़नी है, जिस कहानी का नाम है ईदगाह। ईदगाह इस्लाम धर्म में से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, हामिद और अमीना। हामिद के पिता के बारे में प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनके पिता हैजा की बीमारी से चल बसे, नहीं रहे। उनके घर में गरीबी है, उनकी माँ भी नहीं है। बच गई है घर में तो केवल हामिद और अमीना। हामिद अमीना के बीच में जो प्यार है, उस प्यार को भी उन्होंने उस कहानी में बहुत ही सरलता और अनोखे तरीके से दिखाया है। ग्रामीण क्षेत्र में की कहानी है कि रमजान के महीने हैं, सभी लोग मेले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमीना भी हामिद के लिए कुछ पैसे जुगाड़ कर रही है, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसे हैं, मात्र 3 पैसे हैं। उस समय की ये कहानी है जब मेरा देश गुलाम था। तो आर्थिक स्थिति भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लेखक जिस कहानी को लिखता है, जिस कविताओं को लिखता है, उसके माध्यम से कई पहलुओं को हमारे सामने उजागर करता है और हमें उसे बस ढूंढने की, समझने की जरूरत होती है। चलिए अब आगे चलते हैं कहानी में कि जब सब लोग मेले जा रहे हैं तो हामिद भी मेले जाने के लिए उसकी दादी तैयारी कर रही है। हामिद आता है और बोलता है कि दादी माँ, हम भी जाएंगे मेले घूमने। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन उस तरह के बच्चों की तरह जो आसपास में थे, जो 20 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपए तक जो ले जा रहे थे, उतने पैसे इसके पास नहीं थे। बोलता है हामिद कि मेरे लिए नया कुर्ता नहीं पैजामा मिलेगा, क्योंकि सभी लोग नए पहन के जा रहे हैं। ऐसे मेला जाते हैं तो सभी लोग को उत्सुकता होती है कि हम भी मेला में जाए तो बड़े बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाए, पैसे लेके जाए, खूब मौज मस्ती करे। इसका बेचारा चाह है बचपन का, लेकिन वो चाह पूरी नहीं कर सकती, इसलिए वो दुखी है। लेकिन किसी तरह से उसके लिए अमीना कुर्ता पैजामा एक दर्जी को दिया हुआ था, लेकिन मजाक करती है हामिद से कि जा लाओ मेरे लिए एक दुपट्टा दर्जी के पास से। जब वो जाता है वहां तो उसका पैजामा कुर्ता होता है, उसको बहुत खुशी होता है और वो लेकर आता है और तैयारी करने लगता है। आसपास के भी घर वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेले जाने का। जब मेले जाने के घूमने के पहले की जो दृश्य उन्होंने देखा है कि सभी लोग अपने अपने पैकेट से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं, जिसे मानो उनके कुबेर का हाथ लग गया हो। मैंने पैसे ऐसे गिन रहे हैं निकाल करके, है 5 पैसा 10 पैसा, लेकिन उनको बार बार निकाल के गिन रहे हैं। सभी को उत्सुकता होती है, बचपन में आप भी किए होंगे, हम भी किए हैं। मेले जाने से पहले एक उत्सुकता ही अलग है, वो जिंदगी ही अलग है जो वापस अब लौट कर नहीं आ सकती है। बहुत याद आती है बचपन की। ठीक है, तो आगे चलते हैं कहानी में। जब सभी लोग मेले जाने लगते हैं तो मेले में पहुंचते हैं। मेले में पहुंचने से पहले नमाज करते हैं। सभी लोग इस्लाम धर्म में नमाज करते हैं। नमाज के बाद फिर मेले की शुरुआत होती है। सभी लोग अपने अपने मेले में जाते हैं। कोई ढुल्लू खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, तरह तरह की मिठाइयाँ, मिष्ठान सब लोग कर रहे हैं। उसके दोस्त भी कर रहे हैं हामिद के।
ठीक। तो हामिद से उनके दोस्त पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं कुछ खा रहे हो, तुम भी खाओ। तो बोलता है कि नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि हम खा पाए। लेकिन उनके दोस्त उनकी मजाक उड़ाता है हामिद का कि तुम पैसे बचा कर रखना चाहते हो और अंत में खाना चाहते हो ललचा ललचा के। फिर उस भीड़ से वो अलग होता है और वो कुछ विशेष सोचता है। क्या सोचता है? उसका दिमाग जाता है दादी के पास कि दादी जब डेली प्रतिदिन रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। ऐसा करते हैं, इस मेले से हम कुछ खाने वाला चीज नहीं या कुछ अपने खेलने वाली चीज नहीं लेते हैं, हम लेते हैं उनके लिए चिमटा। तो वो जाता है चिमटे वाले दुकान पे और वहाँ बात करता है। तो चिमटा के दाम 7-8 पैसे बताया जाता है। लेकिन उसकी जिज्ञासा को देखकर चिमटे वाले ने भी कहा कि सब कोई खाने उने के फिर में है, तुम चिमटा लेने के फिर में है बेटा, क्यों? तो वो अपने घर के हालातों को बताता है, जिससे वो भी थोड़ा करुणावान था, करुणा आ जाता है और इसको 3 पैसे के आसपास में उसको चिमटा दे दिया जाता है। जितना पैसा था उसके आसपास में वो ले लेता है और वो मेले से सभी लोग वापस घर आने लगते हैं। तो बीच में वार्तालाप होता है दोस्तों के बीच में कि तुम सिपाही लिया, वकील लिया, तरह तरह के सामान लिए, लेकिन ये तो मिट्टी के हैं, कचकारा के हैं, तुरंत फूट जाएंगे, ये आपकी किसी काम की चीज नहीं है। जबकि मेरे पास जो चिमटा है वो बहुत ही मजबूत है, हम इसके साथ झाल भी बचा सकते हैं, खेल भी सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, अगर ये गिर जाए तो टूटे नहीं। इसलिए मेरी जो चिमटा है, मेरी जो खिलौना है, वो सभी से श्रेष्ठ, सभी से मजबूत है, तुम्हारा कोई काम का नहीं। अब बात सही है, जब मेले से हम ले जाते हैं कोई भी चीज मिट्टी का, तो वो तो फूटना ही एक दिन है ना, लेकिन लोहा का तो नहीं फूटता है। ये मनोवैज्ञानिक बाल कथाओं में जो खींचे हैं प्रेमचंद जी ने, बहुत कम लेखकों ने इस तरह के बातों को खींचा है और ये बात सही है। एक इतनी सी कम उम्र के बच्चे के दिमाग में अपने दादी के लिए इतना बड़ा समर्पण, सोच कोई इस कहानी में दर्शाए, काबिले तारीफ है। ठीक है, तो सभी लोग जाते हैं और उनके जो बोला था हामिद ने कि आपकी तो ये कुछ देर टिक नहीं सकता, सब फूट जाते हैं सामान, लेकिन हामिद का बच जाता है। हामिद सहजते जाते हैं अपने घर के पास, अमीना पास। अमीना जब देखती है तो आंगन में खड़ी हुई उसके बाहें फैलाकर अपने गोद में ले लेती है और कहती है कि बेटा तो कुछ खाया नहीं, ये क्या ले लिया है? तो बोलता है कि चिमटा, दादी जी आपके हाथ प्रतिदिन जल जाते थे। इन बातों को सुनकर अमीना बहुत ही रोने लगती है और उसके अपने गोद में छाती में सटाकर और करना माने रोने लगती है, बहुत ही भावुक हो जाती है और वो सोचती है कितनी मेरा अच्छा पोता है, मेरा बेटा बेटी तो नहीं रहा, तो भी नहीं रहा, लेकिन मेरा बेटा इस रूप में मिल गया है जो मेरी इतनी कदर करता है, मेरी इतनी वैल्यू देता है, जो मेरे लिए ये सोचता है कि जब ये बड़ा होगा तो और मेरे लिए कितना सोचेगा। इसलिए बहुत खुश भी है, तो एक तरह से कहिए कि खुशी के आंसू भी रो रही है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये कहानी कई प्रश्न हमारे समाज में छोड़ देती है कि जिस दौर की ये कहानी है उस दौर में कितनी गरीबी थी और बालकों की क्या सोच थी। क्या आज के बच्चों की इस प्रकार की सोच है? इसलिए तो ये कहानी दी गई है कि बालक सोचे अपने माता पिता के बारे में और अपने जीवन में अमल करे उन बातों को जिन बातों के लिए सच में व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसा नहीं कि केवल अपने ही बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले कहानी को लेकर जो इसी तरह का हो। जय हिंद।